इस साल तुम एवरेज 600 वीडियो, इस साल तुम कम से कम 600 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखने वाले हो। एंड उन सब में से सबसे बेस्ट वीडियो ये वाली होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं हूं ऑलरेडी। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स कोई नहीं समझता, तुमसे रिलेट नहीं करता है। मैं सिर्फ 22 साल का हूं। एंड जिस जर्नी पे तुम हो, उसी जर्नी पे मैं हूं। मैं बस ऐसा कह लो कि 2 कदम आगे हूं। तो मैं बिल्कुल समझता हूं तुम्हें, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, बिकॉज आई हैव बिन यू। 2 साल पहले मैं वही तो था जो तुम हो। तुम अभी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाते, प्रोकास्टिनेट करते हो, डिसिप्लिन नहीं हो। डोंट वरी, इस वीडियो के एंड होने से पहले तक मैं तुम्हें एक डिसिप्लिन इंसान बना दूंगा। तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाओगे आज से। एंड तुम अपने सारे टास्क कंप्लीट कर रहे होगे, मतलब कि तुम्हारा डेली का टास्क कंप्लीट हो रहा है, मतलब तुम्हारा वीकली का गोल कंप्लीट होगा, मतलब मंथली का एंड ईयरली का। इसका मतलब तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। एंड आज तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये कोई मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा ताकि तुम वीडियो को एंड करो, एंड तक देखो। ये कोई मेरी टैक्टिक नहीं है। तुम अगर 500 से ज्यादा व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं इस वीडियो पे, जब तुम देख रहे हो तो तुम कमेंट सेक्शन पढ़ लो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। या तुम वीडियो एंड तक देखो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी तगड़ी ये वीडियो है एंड कितनी तगड़ी मैं बात तुम्हें आज बताने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरे सब्सक्राइबर्स का एक रूल है। कमेंट करो पिछले 24 घंटे में ऐसा कौन सा टास्क या काम तुमने किया जो तुम्हारा मन नहीं था करने का, बट तुमने स्टिल किया। बिकॉज फीलिंग्स डोंट मैटर, यू आर अ डिसिप्लिन ह्यूमन बीइंग। कमेंट करो। अगर कुछ नहीं किया है ढंग का तो माफी मांगो खुद से। और क्या क्या काम किया वही बताओ। इस चैनल पे मैं बात करता हूँ टॉप 1% बनने के बारे में, क्योंकि वो मेरा गोल है। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे जैसा है, जिसके ऐसे सपने, वो देख सकता है। वीडियोस बिल्कुल अनएडिटेड रहेंगी, रोज आएंगी 15-20 मिनट की वीडियोस। अगर अगर ये तुमको इंटरेस्टिंग लगता है तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज तुम नोटिस करोगे, चाहे तुम्हारे आज अकाउंट में 100 रुपए हैं या वो भी नहीं है, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, या कल को तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होंगे, फिर भी ये जो फीलिंग है प्रोकास्टिनेट करने वाली, ये वहीं रहेगी। ये जो मन है, ये काम करने का मन नहीं रहा है, ये वहीं रहेगा। ये तुम्हें लगता है कि कभी चला जाएगा, एक दिन तुम बहुत डिसिप्लिन इंसान बन जाओगे, एक दिन तुम बड़ा काम करने लग जाओगे, ये कभी नहीं होने वाला। ये जो फीलिंग है, लो फीलिंग, ये डिमोटिवेटेड फील करना, ये काम ना करने का मन करना, ये मन करे कि यूट्यूब चला लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लूं, ये सब हमेशा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम जाओ जरा इंटरव्यू देखो बड़े बड़े लोगों की, वो हमेशा कहते हैं कि ये जो डिमोटिवेटेड फील करना, ये लो फील करना जिंदगी में, हफ्ते में, महीने में, ये हमारे साथ भी होता है। तुम और मैं ये बखूबी जानते हैं कि ये सबके साथ होता है। तो मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं आज इस वीडियो से, वो ये है कि ये जो तुम अभी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो, छोड़ दो। क्योंकि ये फीलिंग्स कभी नहीं जाने वाली। तो अगर आज तुम्हारा मन किया कि चलो बुक नहीं पढ़ता हूं क्योंकि बोरिंग है, मैं यूट्यूब वीडियो देख लेता हूं, बट तुम्हारा मेन, तुमने लिखा था, तुमने ऐसी कॉपी पर लिखा था, या नहीं लिखा था तो लिखा करो कि तुम्हें बुक पढ़नी है, तुम्हें वीडियो बनानी है, तुम्हें सेल्स कॉल पर जाना है, तुम्हें ई बुक लिखनी है, वॉट एवर इट इज, तुम्हें स्कूल की पढ़ाई करनी है, कॉलेज की, तुमने लिखा था, बट तुम उस चीज को छोड़ के कुछ और करने जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। मन का बेसिकली क्या मतलब? तुम फील नहीं कर रहे हो। तो ये फीलिंग हमेशा रहने वाली। इमेजिन, जो इस बंदे के पास 100 करोड़ रुपए हैं, अब वो तो दुनिया का कोई भी इंटरटेनमेंट कर सकता है, एंजॉय, लड़की, पैसा, ड्रग्स, दारू, घूमना, खाना पीना, खेलना, अय्यासी, वो हर एक चीज कर सकता है, बट वो फिर भी काम कर रहा है। इमेजिन उसके पास, उसका कितना मन कर रहा होगा बाकी चीजें को करने, उसका कितना मन कर रहा होगा कि ना करूं ना करूं, बट वो फिर भी काम कर रहा है क्योंकि उसका पर्पस है, उसका गोल है, उसका, है ना, वॉट एवर। कोई भी एग्जाम्पल ले लो भाई, रोनाल्डो, विराट कोहली, इनके पास सब कुछ है, अब क्यों खेलते हैं? मिस्टर बीस्ट अब क्यों वीडियो बना रहा, हो तो गया ना। एंड्रू टेट क्यों अब काम करता है, हो तो गया ना। बट, एंड तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इनका बस काम करने का ही मन करता है, ये सबसे बड़ी मिथ है तुम्हारी। सबके साथ ये होता है कि उनका मन नहीं कर रहा होता है काम करने का, उनका मन नहीं कर रहा होता है कि जो पर्टिकुलर टास्क है वो करने का। इवन भाई मेरे प्यारे, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा पैशन मिल जाएगा, तुम ऑब्सेस हो जाओगे किसी एक मिशन से, तो तुम्हारा बहुत काम करने का मन करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तुम लेट्स से क्रिकेट तुम्हारा फेवरेट है, तुम क्रिकेटर भी बनने चले गए भाई, बहुत मन करता है क्रिकेट खेलने का, उसमें तो डिसिप्लिन की जरूरत नहीं, मैं भी रोज उठ के चला जाऊं खेलने। बट इवन उसमें भी कई सारे ऐसे काम होंगे जो तुम्हें करने पड़ेंगे, तो हम मन नहीं करेगा। मे बी स्ट्रेचिंग हो गई, मे बी धूप में भागना हो गया, मे बी बॉइल्ड खाना, मतलब विराट कोहली की 90% 95% जो डाइट है वो सिर्फ बॉइल्ड या स्टीम्ड खाने हैं। मतलब समझ रहे हो, कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं। खा पाओगे तुम पूरी जिंदगी ये सब? तुम कहोगे कि इससे अच्छा ये कैसी जिंदगी है, इससे अच्छा जिंदगी इंजॉय करो। तो यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि वो फीलिंग हमेशा रहेगी, चाहे तुम्हारा पैशन हो, चाहे तुम 100 करोड़ रुपए हो, चाहे आज तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है।
तो तुम्हें आज से ये आदत डाल लेनी है कि जैसा मैं फील करता हूं इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये फीलिंग हमेशा रहने वाली है। अगर मैं इस फीलिंग से अकॉर्डिंग काम करूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। तो तुम्हें क्या करना है, अपने दिन को प्लान कर लिया ये मुझे करना है, एंड देन सामने ऐसे टेबल पे सामने होना चाहिए तुम्हारे सारे टास्क, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक टास्क किया टिक मारो, दूसरा किया टिक मारो, मैं भी तीसरा करने जा रहे होगे तो तुम्हारा मन करेगा इंस्टाग्राम खोल लेते हो, तो हम मन करेगा नहीं करना है। टाइम भी लिखो वहां पे किस टाइम पे तुम्हें करना है। और बहुत सारे टास्क मत लिखो, अभी तुम बिगिनर हो। ऐसा समझो कि तुम जिम में आए हो एंड अभी तुम बस छोटा छोटा डंबल उठाओगे, सिर्फ रॉड से है ना, वो करोगे, स्क्वाट्स करोगे या वॉट एवर। अभी तुम बहुत छोटे लेवल पे हो, ठीक है। तो कम चीजें लिखो एंड सब पे टिक मारो। अब होगा क्या कि एक समय ऐसा आएगा जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा, कोई एक पर्टिकुलर टास्क है, मे बी अब शाम हो चुकी है, दोपहर हो चुकी है या शाम हो चुकी है, एंड अब तुम्हारी एनर्जी बहुत लो है, अब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है काम करने का। एग्जैक्टली इस मोमेंट पे तुम्हें मेरी इस बात को, मेरे इस चेहरे को याद करना है। फक फीलिंग्स, फक योर फीलिंग्स ब्रो, फीलिंग्स डोंट मैटर। तुम्हें ये याद दिलाना है कि अगर मैं आज फीलिंग्स के साथ एक्ट कर गया तो ये फीलिंग्स तो जिंदगी भर रहने वाली है, कल भी आएंगी, कल भी दोपहर शाम में मैं ऐसा ही फील करूंगा, परसों भी, पूरी जिंदगी। फिर मैं ये जो बुक रीड करने वाला टास्क था, ये जो पर्टिकुलर टास्क था, मैं इसको नहीं करूंगा तो ये मैं पूरी जिंदगी नहीं करूंगा। एंड फिर ये जो लिखा है, क्योंकि तुमने तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम वो स्मार्ट इंसान कभी नहीं बन पाओगे, तुम इंपॉर्टेंट कभी नहीं बन पाओगे। एक बार सोचो जरा, अभी रणवीर अलाहाबादिया, इंडियाज गॉट टैलेंट, पूरे देश में बवाल हो गया, पर किसी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, सर आपका क्या ओपिनियन है? किसी ने नहीं पूछा, बिकॉज यू आर अनइम्पॉर्टेंट ब्रो। पर मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा ऐसे रहो। कोई लड़की नहीं मर रही तुम्हारे डीएम्स में, तुम बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हो। कोई तुम्हारे आइडियाज के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई तुमसे मिलना नहीं चाह रहा है कि हाँ भाई जरा उनसे मिल रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके। यू आर अ फकिंग नोबडी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी आंखों में वो देखते हैं तुम उठते हो लेट, तुम मोबाइल चलाते हो, फिर तुम सोते हो, तुम हिलाते हो। मान लो वो तो नहीं देखते हैं बट तुम मेरी बात को समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें याद दिलाना है, मेरा ये चेहरा याद करना है, या कुछ भी तुम्हें, तुम सामने लिख लो अपने दीवार पे बड़ा सा, फक फीलिंग्स, डू द वर्क रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। क्योंकि मैं ये बार बार कह रहा हूं, मे भी तुम्हें मेरी एडवाइस रिपीटेटिव लग रही होगी, मे भी तुम्हें मेरी वीडियोस रिपीटेटिव लग रही होंगी, बट मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये इंग्रेन्ड हो जाए। क्योंकि हम एक्ट नहीं करते जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है, हम एक्ट तब करते हैं जब हमारा ब्रेन कन्विंस्ड हो जाता है। तुम्हें पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सिर्फ हेल्दी खाना चाहिए, क्या तुम करते हो? नहीं। वो लोग करते हैं जिनका ब्रेन एकदम कन्विंस्ड हो चुका है एंड जिसके गोल से ये चीज अलाइन करती है। तुम्हारा गोल है डिसिप्लिन बनना, तुम्हारा गोल है सक्सेसफुल बनना, बिना डिसिप्लिन के वो होने नहीं पाला। एंड मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसे ही तुम बनोगे। रोज सब साले बहन चोद कहते थे कि डिसिप्लिन बनो, ये बनो, वो बनो, कभी किसी ने समझाया नहीं। मेरी आंख खुल चुकी है अब कि तुम्हें हर जब भी तुम्हारा जो भी टास्क है वो लिखा होना चाहिए ऑन पेपर। एंड जब कोई भी एक टास्क करने का मन न करे, तुम्हें उस टाइम पे एक्नॉलेज करना है कि ओह मेरा मन नहीं कर रहा है, ये जो मैं सोच रहा हूँ कभी बाद में कर लूंगा, इसी को तो कहते हैं मन नहीं कर रहा है, इसी को तो कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा फक फीलिंग्स, मैं काम करूंगा, ताकि यशवीर जब कल अपनी अगली वीडियो डालेगा उसमें पूछेगा कि क्या काम किया पिछले 24 घंटे में, ऐसा कौन सा काम था जो मन नहीं किया फिर भी किया, तो मैं उसको बताऊंगा कमेंट में कि मैंने मेडिटेशन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ताकि मेरा कमेंट पिन हो। मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना सही तरीके से बताऊंगा, वॉट एवर इट इट कैन बी। भाई मैं भी, तुम मेरी अगली वीडियो कभी ना देखो, मैं भी तुम कमेंट कभी ना करो, बट तुम समझ रहे हो कि तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा फक फीलिंग्स। अब एक दिक्कत तुम्हारे साथ आएगी, और वो दिक्कत ये है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत झंड है। तुम फोन बहुत ज्यादा चलाते हो, या तुम गलत आदतों, वीडियो गेम, तुम सोशल मीडिया, तुम पॉर्न एडिक्ट, तुम जंक फूड, तुम्हारा खाना सही नहीं है। तो ये सारी चीजों का जब पूरा गुच्छा बनता है मिलके, है ना, ये पूरा मास्टर बन जाते हैं, तो ये क्या करते हैं पता है, ये जो फीलिंग है प्रोकास्टिनेट करने वाली, ये जो मेंटल फटीग है, ये जो ब्रेन फॉग है, ये जो काम करने का मन नहीं करता है, ये बहुत ज्यादा होगा। तो कितनी बार ही लड़ पाओगे मेरे प्यारे भाई? ज्यादा विल पावर हमारे पास होती नहीं, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तुम विल पावर का ये भी एग्जांपल ले सकते हो, शाम सुबह होने तक तुम बिल्कुल, है ना, नो फैप नो फैप, रात होने के बाद तुम कहते हो ले यस फैप यस फैप तो तुम विल कितना ही लड़ोगे, है ना? अगर हर एक तुम्हारा पूरा इन्वायरमेंट लगा हुआ है तुम्हें ऐसा फील कराने में कि भाई तू एकदम सड़ा फील कर, अपने खुद को हेट कर, है ना, बस बेड पे पड़ा है हिला के उसी कंबल में लेटा है, देन बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए मेरे प्यारे भाई, कि जब पूरे दिन ही तुम ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं काम करने का मन कर रहा है, तो मेरी ये वीडियो, मेरा ये चेहरा, मेरी वो बात, फक फीलिंग कितना ही तुम्हें बचा लेगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें
अपने इन्वायरमेंट को इस हिसाब से बनाना है कि जैसे तुम कम से कम ऐसा फील करो कि तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तुम जो खाना खाते हो ना, वो बहुत मैटर करता है तुम कैसा फील करते हो। उठ के तुम भाई केक वेक खा लो, पेस्ट्री वेस्ट्री खा लो सुबह सुबह, ये तुम्हारा इंसुलिन बिल्कुल स्पाइक कर जाएगा। एंड देन जैसे ही वो डाउन आएगा कुछ घंटे में, तुम बहुत बेकार फील कर रहे होगे, बहुत ज्यादा। जो तुम खाना खाते हो ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी का मेरा रूटीन ये है कि मैं 7 बजे सुबह उठता हूँ एंड मैं 1-2 बजे दोपहर में खाता हूँ। यानी कि 6 से 7 घंटे की फास्टिंग। जब कुछ पेट में गया ही नहीं है तो मेरा ब्रेन जो है स्लो फील ही नहीं करेगा। देखो, लेट्स एग्री भाई, लेट्स एग्री, हम दोनों लोग एग्री कर सकते हैं कि हमारी डाइट अभी खराब है। जो मम्मी पापा बनाते हैं आलू की सब्जी, रोटी, चावल, ये हमें अपनी फुल एफिशिएंसी पे नहीं रखता है। लेट्स एग्री। तो हमारे अभी बजट में भी नहीं है कि हम बहुत हाई क्वालिटी खाना खा लें, है ना, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बहुत सही हो जाए। तुम अपनी बॉडी को ना एक अपनी फेवरेट कार जैसा ट्रीट करो। लैम्बो, मस्टैंग, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, वॉट एवर इट इज। तुम खुद सोचो, अपनी जो लग्जरी कार तुम खरीदने वाले हो या जो भी फेवरेट कार है, उसमें तुम मिट्टी का तेल डाल दो पेट्रोल की जगह, धूल मिट्टी डाल दो, परफॉर्म कर पाएगी सही से? नहीं। तुम्हारी बॉडी से महंगी कोई कार कभी तुम खरीद पाओगे? नहीं। तो तुम इसमें क्या डालते हो? दुनिया भर का कचड़ा। तो ये मैटर करता है तुम थ्रू आउट द डे कैसा फील करते हो। देन तुम्हारी नींद मैटर करती है। तुम सही से सोए हो? बार बार रात में उठते तो नहीं हो? तुम फोन चलाते चलाते सो जाते हो? फोन चला के फिर रख के लास्ट टाइम जो तुमने देखा वो सोशल मीडिया था, फिर उस हिसाब से सो गए हो? फिर अलार्म बजा, फिर कोई डिस्टर्ब किया, फिर शोर हुआ, अजीब सा तरीके से उठ रहे हो, बिल्कुल सही फील नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें मैटर करती है। तुम्हारा दिन बहुत खराब हुआ। तुम्हारा हेयर कट कैसा है? तुम घर पे कैसे कपड़े पहनते हो? क्या तुम जब शीशे में खुद को देखते हो तो तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करते हो कि लेट्स फकिंग गो मैन, जो उखाड़ दूंगा पूरी दुनिया"? या तुम फील करते हो कि यार भाई यार बहुत झाटू दिन है यार, इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ यार, आओ जरा यूट्यूब पे देखूं क्या हो रहा है? ये सारी चीजें मैटर करती है मेरे प्यारे भाई। तो आज से तुम अपनी डाइट फिक्स करो। मॉर्निंग में तुम ब्रेकफास्ट सॉरी फास्ट किया करो। 5-6-7 घंटे जो मैं फास्ट करता हूँ, मेरा काम इसी में कंप्लीट हो जाता है। जो भी मेरा वर्क है, वीडियोज एडिटिंग, रील्स, जो भी सब इम्पोर्टेंट मेरा काम है, स्कूल का, मेरा जो ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसका काम सब मैं कर लेता हूँ। कुछ खाया नहीं रहोगे। स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि फास्टिंग बहुत सही होता है हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। तो बहुत एक्टिव एंड बहुत सारा फील करोगे। एंड भूख पता है कैसी होती है? जैसे तुम्हें यहाँ खुजली हो रही है ना, बहुत मन करता है खुजला दूं। नहीं खुजलाओगे ना, बस थोड़ी देर वेट कर लोगे, वो खुजली चली जाएगी। भूख भी ऐसी होती है। थोड़ी देर तुम्हें भूख लगेगी, तो पेट जलेगा तुम मेरी अगर ये एडवाइस फॉलो करने जाओगे। बट कुछ टाइम अगर तुम कंट्रोल कर लेते हो तो फिर वो भूख गायब हो जाती है, वो पेट की जलन थोड़ी देर बाद चली जाती है। तुम फास्ट कर पाओगे, तुम्हारा फोकस बहुत इंप्रूव है, तुम बहुत एक्टिव फील कर रहे हो, तुम अपना सारा काम खत्म कर पाओगे। तुम्हारी स्लीप को तुम्हें सुधारना पड़ेगा। मेक श्योर कि तुम फोन नहीं चला रहे हो आधे घंटे पहले। मैंने ये एडवाइस बहुत बार सुनी थी। एक सेकंड देना। नाइस। माइक चेक। 1 2 3, 1 2 3, सहनसा यशवीर यादव, लेट्स गो। टड़ा टड़ा। ओके। तो तुम्हें अपने स्लीप का ख्याल रखना है मेरे प्यारे भाई। अपने खाने का ख्याल रखना है, तो फास्टिंग वगैरह करनी है। अगर अंडे खाते हो, लेट्स से तुम मांसाहारी नहीं हो, तो मे भी कुछ हेल्दी खा लो, है ना। बहुत ज्यादा चावल वावल मत ठूस लो, दाल चावल, फिर दोपहर में नींद आ रही है, ये सब मत करो। अपना खाना थोड़ा कंट्रोल में करो, जो खा रहे हो। जो भी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें बहुत एफिशिएंट डाइट अभी नहीं मिल सकती है, दैट्स टोटली ओके, बट तुम स्टिल अच्छा खा सकते हो। सोने अपना सही कर दो। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी है, तो जो जो चीजें तुम करते हो, इवन ब्रश करना, उसमें भी तुम्हारी मेंटल एनर्जी, तुम्हारी ब्रेन पावर, तुम्हारे ब्रेन जो पॉइंट है, वो खर्च हो जाते हैं वहां पे। तो सोच समझ के करो क्या कर रहे हो। सुबह अगर तुम फोन को, लेट्स से तुम्हारे पास 100 एग्जाम्पल, ब्रो साइंस एग्जाम्पल, 100 ब्रेन पॉइंट है, 100 मेंटल एनर्जी है, पर डे तुम्हें 100 मिलती है सो के उठने के बाद। एंड तुम सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोल रहे हो, व्हाट्सएप खोल दे रहे हो, फोन चलाने लग जा रहे हो, इंस्टेंटली 30 पॉइंट तुम्हारा वहीं खर्च हो गया। देन तुम इधर उधर गए, थोड़ा बहुत काम किया, इधर उधर किया, लेट्स से तुम्हारे हिला लिया, व्हाट्सएप पे चले गए, स्नैपचैट पे चले गए, घर पे शोर हो गया, बवाल हो गया, हॉस्टल में कुछ बकचोदी हो गई,
दुनिया भर के चोचलेबाजी से तुमने अब 70-80 पॉइंट खर्च कर दिया। अब तुम्हारे पास जो ब्रेन पॉइंट है मान लो वो 20-30 पॉइंट ही बचा है। अब जो मेन टास्क है तुम्हारा, जो हार्ड टास्क है तुम्हारा, जो थोड़ा बोरिंग भी है, जो करने का मन भी नहीं करता है, वो रिक्वायर करता है तुम्हारी बहुत ज्यादा मेंटल पावर। लेट्स से 50-60-70 बची तुम्हारे पास 20-30 है। यही होता है, इसी वजह से तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता है। तो तुम फोन वोन पे थोड़ा लिमिटेशन डाल दो। स्क्रीन टाइम तुम अपना, अगर तुम पूरे दिन घर पे रहते हो तो 4 घंटे से कम का कर दो। अगर तुम कॉलेज जाते हो और ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, जॉब पे जाते हो, तो तुम अपना स्क्रीन टाइम 2 घंटे 1 घंटे से भी कम रखो। क्योंकि पूरा टाइम वहीं जा रहे हो, घर पे तुम्हारे पास बच रहे हैं 5-6 घंटे मान लो, तो उसमें से बस 1-1.5 घंटे चलाओ। अगर पूरा दिन घर पे रहते हो तो भाई मान सकता हूँ मैं, काम वाम फोन पे भी करना रहता है आजकल, तो 4-4 घंटे लग सकता है। इसको पूरा लिमिट कर दो। जब तुम फोन कम कर दोगे एंड तुम बस जैसे फोन नहीं चला रहे हो, अब कुछ करने के लिए रहेगा ही नहीं, तुम बोर हो रहे होगे। एंड ये बोर्डम बहुत हेल्प करती है। तुम अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप से सोच रहे हो, तो तुम्हारी क्या है कि बस फोन नहीं चला रहे हो, सिंपल सा। तो तुम्हारी बहुत ज्यादा ब्रेन पॉइंट्स, तुम्हारी एनर्जी बच रही है। अब जब तुम खाना सही खा रहे हो, स्लीप तुम्हारी सही है, तुम अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा बचा रहे हो, तो फोन हमेशा साइलेंट पे रहता है सुबह उठने के बाद। तुम बस काम 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 किए जा रहे हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं बता, सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दी है, फोन भी मान लो एयरप्लेन मोड पे डाल दिया है, एंड बस काम 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 किए जा रहे हो। तो वो जो फीलिंग है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो जब वो फीलिंग आए कि मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो उस टाइम ऑब्वियसली याद दिलाना है कि फक फीलिंग्स, मैं स्टिल करने जाऊंगा, क्योंकि डिसिप्लिन इंसानी जिंदगी में जीतता है। एंड डिसिप्लिन का मतलब होता है कि फक योर फीलिंग्स, एंड ये फीलिंग्स जिंदगी भर रहने वाली है, तो मुझे आज से सीखना पड़ेगा, मुझे इनका मास्टर बनना पड़ेगा। ये मुझे कंट्रोल नहीं करेंगी, मेरी फीलिंग्स मुझे नहीं बताएगी कि मुझे बुक पढ़ने की जगह यूट्यूब देखना चाहिए, मुझे काम करने की वजह इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए। मैं अपनी फीलिंग्स को बताऊंगा कि माँ चुदा, मैं काम करूंगा जो मेरा इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर मेरे ब्रेन तू कैसा फील करता है, मैं काम करूंगा, ठीक है। एंड बाकी जो खाना नींद ये सब मैंने बताया, मतलब ओवरऑल और भी वीडियोस तुम देखोगे प्रोडक्टिविटी के ऊपर यूट्यूब पे, फलाना ढिमकाना, सब बोलेंगे सोशल मीडिया डिलीट कर, ये कर, वो कर, वो सब सही है। उन सबको करने से तुम अपनी लाइफ को इस वे में डिजाइन करते हो कि तुम ये फीलिंग जो है ना काम करने की, वो होती नहीं। अगर तुम साइड डिस्ट्रैक्शन हटा दोगे, पूरा समय तुम्हारे पास बचा, आप करोगे क्या? काम ही तो करोगे ना प्यारे भाई। तो आई होप कि तुम समझ गए हो मैंने क्या कहा है, आई होप तुम समझ गए हो। अब मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं 2-2 3-3 4-4 मिनट के वॉइस नोट्स ऐसे इंपॉर्टेंट वाले भेजता हूँ, जो मुझे कुछ ऐसे थ्रू आउट द डे रैंडमली याद आ जाता है, प्लस मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस मैं 3 फ्री के कोर्सेज बिल्कुल फ्री है वो लाने वाला हूँ। तो वो ज्वाइन कर लो, कोर्सेज बहुत तगड़े हैं, लोगों ने पहले भी देखा है, कमेंट किया है कि बहुत तगड़ा है, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है। 17 to 20 फरवरी, 17 फरवरी से 24 भाग मारा चुप 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में वो कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल लिंक होगी, ज्वाइन कर लो। एंड जो काम तुमने किया होगा पिछले 24 घंटे में, कमेंट में जरूर बताओ, नहीं किया है तो खुद से कमेंट में माफी मांगो। बाय बाय।